इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 2072 में मॉस्को सिटी को दिखाते हुए, जहां पर अब काफी ज्यादा सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इस जगह पर दो ग्रुप्स बने हुए होते हैं। पहले ग्रुप में वो रहा करते थे जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन लोग का ग्रुप होता है जो कि अपने जीने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे थे और उनके पास खाने पीने के कुछ रिसोर्स ही नहीं होते और पूरा शहर इन दोनों ग्रुप के बीच में बटा हुआ था, जहाँ पर बड़े अमीर लोग गरीब लोग को अंदर आने ही नहीं देते थे। सब हमेशा की तरह इसी तरीके से ही चल रहा था। लेकिन तभी माफिया द गेम नाम का एक रियलिटी शो सबके सामने आता है। ये रियलिटी शो किसी बिलियनियर आदमी ने बनाया था जो किसी गिने चुने गरीब लोगों को अमीर होने का एक चांस देना चाहता है और इस गेम में जो भी जीतेगा उसे काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। चारों तरफ बहुत ही कम समय में इस गेम के बारे में चर्चा होने लगी। सभी लोग को इस गेम में पार्टिसिपेट करके जीतना था। लेकिन जब इस माफिया नाम के गेम के बारे में लोगों को डिटेल में पता चला तो कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरने लगे, क्योंकि गेम के रूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। और अब यहाँ 11 लोगों को रेंडमली इस गेम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। गेम का होस्ट उन सभी को रूल के बारे में बता रहा था। दरअसल इस गेम के अंदर टोटल 11 लोग में से 9 लोग सिविलियंस हैं और बचे हुए 2 प्लेयर्स माफिया होते हैं। और सिविलियंस को किसी भी तरीके से उन 2 माफिया लोगों को पहचानना होगा और माफिया को अपनी आइडेंटिटी प्रिटेंड करनी होगी उन सभी लोगों के सामने। और जिस भी सिविलियंस ने सबसे पहले माफिया को ढूंढ लिया वो ये गेम जीत जाएगा। लेकिन अगर उनका जवाब गलत होता है तो उन्हें मार दिया जाएगा और एंड तक जो सिविलियंस बचेगा वही इस गेम का असली विनर होगा। और शॉकिंग बात तो ये होती है कि विनर को $10 मिलियन मिलेंगे। हालांकि कई सारे लोगों ने ये रूल सुनकर अपना बैकआउट वापस कर लिया था और यहाँ पर वो सारे 11 प्लेयर बैठे हुए थे। गेम का होस्ट उन सारे 11 प्लेयर्स को अपना हाथ उठाने के लिए कहता है, जिससे कि एक ड्रोन उड़ता हुआ उनके हाथों पर बारकोड बना दे रहा था। दरअसल ये उस गेम का एक सिस्टम होता है जो कि रेंडमली उन सिविलियंस और माफिया गेम को बनाता जा रहा था। यानी कि शुरुआत से किसी को भी नहीं पता होता है कि कौन सिविलियंस है और कौन माफिया। और सारे प्लेयर्स थोड़ा डरे हुए होते हैं क्योंकि उनका एक गलत जवाब उनकी जान ले सकता था। अब होस्ट यहाँ पर गेम स्टार्ट करते हुए पहले प्लेयर से पूछ रहे थे कि तुम माफिया हो या नहीं। तो सबसे पहला प्लेयर कहता है कि मैं एक सिविलियंस हूँ। होस्ट को सबसे पहले वाले प्लेयर के बारे में बताने लगा था कि ये सही प्लेयर में से सबसे बुरा आदमी है। इसका नाम लूका होता है और ये सेफ विल बिलियनियर होता है और साथ ही साथ लूका को ग्लैम्बिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी तरीके से हॉस ने एक दूसरे प्लेयर से बोला और उसने कहा कि मैं एक सिविलियंस हूँ। दूसरे प्लेयर का नाम एले होता है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर का काम करता था। लेकिन एले को हाल ही में ये पता चला था कि उसे एक अजीब तरीके की कैंसर की बीमारी है और उसके पास तो अब सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं और इसीलिए वो अपनी जान की बिना किसी परवाह किए हुए इस गेम में पार्टिसिपेट करने लगता है। हालांकि एले की वाइफ ने उसे बहुत बार रोका और उससे कहा कि तुम गेम खेलने मत जाओ, हमारे पास जितना भी समय बचा हुआ है तुम पूरी फैमिली के साथ उसे हंसते हुए बिताओ। लेकिन एले ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। वो अपने जाने के बाद अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता था। और अब इसी तरीके से होस्ट प्लेयर नंबर 3 और प्लेयर नंबर 4 के बारे में बता रहा था और उन लोगों से पूछता है कि तुम माफिया हो या सिविलियंस। लेकिन अब होस्ट ने प्लेयर नंबर 3 और प्लेयर नंबर 4 के बारे में बताना स्टार्ट किया। ये दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए हैं। दरअसल वो दोनों प्लेयर एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल होते हैं और अपनी सजा जेल में काट रहे होते हैं। लेकिन उन्हें भी एक बार इस गेम में आने का चांस मिला है और अगर वो जीत जाएंगे तो उन लोग को हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। यानी कि वो दोनों प्लेयर अपनी आजादी के लिए इस गेम को खेल रहे थे और पूछने पर उन लोगों ने भी जवाब दिया था कि हम सिविलियंस हैं। अब 5वां प्लेयर जो कि बल्चर होता है, होस्ट ने उससे पूछा कि तुम सिविलियंस हो या फिर माफिया। बल्चर बता रहा था कि मैं एक सिविलियंस हूँ और ऑफिसर का काम किया करता हूँ और मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं इस गेम को खेलने आया हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को अमीर कर सकूं। अब गेट नाम के एक प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि मैं अपने पास्ट के बारे में जानने आई हूँ और लारा कह रही थी कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, क्योंकि अभी उसके मॉम और डैड जिस तरीके से उसके ऊपर बर्ताव करते हैं वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहती और अगर उसके पास काफी अच्छे पैसे होंगे तो वो कोई भी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी सकती है। गिल नाम का एक प्लेयर खुश होकर कह रहा था कि मुझ में तो इस गेम जीतने की कैपेबिलिटी है और मैं ही इस गेम को जीतूंगा। धीरे धीरे सभी लोगों का इंटरव्यू देने के बाद होस्ट ने 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दिया था और इस 10 मिनट के अंदर सभी लोगों को वोट करना है कि उनमें से माफिया कौन है और कोई भी अगर मेन कंफ्यूजन तक नहीं पहुंच पाया तो वो एक एक करके सबको मार देगा। और टाइमर जैसे तैसे कम होता जा रहा था, सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। आधा समय बीतने के बाद भी वो अपना डिसीजन अभी भी तक नहीं ले पाए थे। तभी अचानक से मरीन नाम की एक लेडी कहती है कि मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मरीन ने बहुत ही सोचते और समझे कहा था कि मुझे लगता है कि गिरीली माफिया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग
लग रहा था। मरीन की बात सुन के एक दूसरा प्लेयर नाम का बल्चर, जो कि वो उसकी बात पर राजी हो जाता है और वो कहता है कि मैं भी ग्रिल को ही वोट कर रहा हूँ। लेकिन पीटर नाम का वो आदमी उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि शायद तुम दोनों आपस में मिले हुए हो और हमें प्रॉपर सपोर्ट के साथ ही किसी को वोट देना चाहिए। अब रोस्ट तो यहाँ पर मरीन के बारे में बताने लगे थे कि वो तो एक बहुत ही अच्छी टैलेंट डांसर है। उसका सपना होता है कि वो काफी अच्छे बड़े लेवल पर डांस करे और उसने कई सारे सक्सेसफुल शोज भी किए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि उसके सारे सपने टूट गए थे और मरीन का एक खतरनाक एक्सीडेंट होने के चक्कर में उसके सारे पैर फ्रैक्चर हो गए थे और अब उसके पैरों को काटकर एकदम निकाल लिया था, जिससे कि वो डांस बिल्कुल नहीं कर सकती थी। हालांकि अब मरीन का लगातार ट्रीटमेंट चलता जा रहा था, पर उसे अपने वापस पैरों पर चलने के लिए दूसरे आर्टिफिशियल पैरों की जरूरत थी और वो इम्प्लांट कराने के लिए काफी ज्यादा डॉलर की जरूरत थी, जो कि अभी मरीन के पास होते नहीं और इसी रीजन से मरीन इस गेम में शामिल होने आई है। पीटर और बाकी के लोग ये सोचकर कंफ्यूज आते हैं कि आखिरकार वो किसको वोट करें और अब पता नहीं ये सभी लोग मरीन को ही वोट देने लगते हैं। यानी कि वो सब लोग समझ रहे थे कि मरीन एक माफिया है। सभी लोगों को मरीन के खिलाफ होने का डिसीजन अब मरीन को चूज कर लिया जाता है, पर थोड़ी देर बाद होस्ट ने रिवील किया कि मरीन कोई माफिया नहीं बल्कि एक सिविलियंस है, यानी कि बाकी प्लेयर ने मरीन को गलत डिसीजन लेकर चूज कर लिया है। अब अगले ही मूवमेंट में मरीन जिस चेयर पर बैठी होती है वो एक्टिवेट होकर पीछे हटने लगता है। वो तो पता नहीं कैसे मरीन को दूसरी दुनिया में लेकर चला जाता है। मरीन तो पता नहीं कैसे एक ब्लैक कलर के होल में चली जाती है, जो कि एक अजीब ही दुनिया होती है। दरअसल इस जगह पर एलिमिनेट हुए प्लेयर को अपनी दुनिया का सबसे बड़ा डर का सामना करना होगा और मरियन को तो सबसे ज्यादा डर लगता है थंडरबोल्ट यानी कि बिजली से, और इसीलिए वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और बिजली तड़क रही थी और सबसे ज्यादा तेज तड़कने वाली बिजली नीचे गिरने वाली थी, जो कि मरीन को मारने की कोशिश कर रही थी और मरीन अपनी जान बचाकर लगातार उस जगह से दूर भागती जा रही। वो समझ नहीं पाती कि वो अपनी जान बचाने के लिए आखिर क्या करे। वो एक किनारे पे आ जाती है जिसके ठीक नीचे एक बहुत ही बड़ी नदी होती है, जिससे लगातार मरीन के ऊपर बिजली आती है, इसीलिए मरीन ने वहाँ से जंप लगा दी थी और इससे पहले वो पहाड़ से नीचे गिरती बिजली ने जोरदार झटका देकर उसे पूरी तरीके से जला दिया होता है और मरीन तो पूरी दुनिया में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और रियलिटी की तो बात ये होती है कि मरीन रियलिटी में भी खत्म हो जाती है और होस्ट सबके साथ एलिमेंट्स कर रहा था कि माफिया की इस लीडर की एलिमेंट्स हो चुकी है, जिसमें रियलिटी में एलिमिनेटेड लोगों को खत्म कर दिया जाता था, जो कि अमीर लोगों की सोसाइटी होती है। वो इस गेम को बहुत ही मजे से देख रहे होते हैं। लोगों को पता होता है कि एलिमिनेट होने के बाद उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी प्राइज मनी देखकर इस गेम को खेलने आ जाते हैं। देखते देखते इस सीजन की पॉपुलैरिटी सोसाइटी से काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगी और इसीलिए गेम को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया। इस बार वोट देने में लोगों ने पीटर को ही वोट आउट कर दिया था, क्योंकि उसके एक गलत डिसीजन के चक्कर में मरीन मर चुकी है और पीटर को भी एलिमिनेट कर दिया गया था, इसीलिए अब उसकी चेयर ब्लैक के होल में चली गई। पीटर के पास एक साइकियाट्रिस्ट मौजूद होता है, वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है और क्या तुम मरने से डरते हो नहीं, तो पीटर ने कॉन्फिडेंस से कह दिया था मैं किसी चीज से नहीं डरता और अगले ही मूवमेंट में पीटर को एक बेटर फील्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था और अचानक पीटर के पास बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं जिनके पास बहुत सारे खतरनाक वेपन होते हैं और उन लोगों ने पीटर के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। पीटर कैसे भी तरीके से अपनी प्रोटेक्शन कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इस तरीके से मरे। पीटर के हाथ में जो भी सामान आ रहा था वो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए उसके बाद उसे मारता जा रहा था और आखिरकार पीटर ने दोनों वॉरियर को खत्म कर दिया था। और जब वो पीछे जा रहा होता है तो उसका पैर एक कोने पर लगता है, वो राट की सरिया पे गिर के जान दे देता है और जिससे कि बेचारा पीटर अपनी जान तुरंत दे देता है। और अब होस्ट फिर से अनाउंसमेंट करता है कि पीटर की भी जान जा चुकी है और वो रियलिटी में भी मर चुका है और वहाँ पर लगा हुआ टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब बचे हुए लोगों को फिर से वोट आउट करना है। होस्ट ने तो पहले ही 8 मिनट का टाइमर लगा दिया था, जिसमें कि उसे वोट आउट करना है कि आखिर माफिया इनमें से कौन है। और यहाँ पर कोस्टिन नाम का एक प्लेयर कहता है कि मुझे पूरी तरीके से पता है कि यहाँ पर माफिया कौन है और मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। तब जाकर होस्ट क्वारंटीन के बारे में बता रहा था कि उसे बचपन में ही भविष्य में ट्रिक करने की आदत है और लोग तो उसे डार्क मैजिशियन नाम से भी बुलाते थे, क्योंकि उसके किए हुए प्रोडक्शन आज तक गलत नहीं गए थे। कोस्टिन का सबसे बड़ा डर ये होता है कि वो बूढ़ा होकर मर जाए, उसे तो कभी बूढ़ा होना ही नहीं था। अब सभी लोगों के पूछने पर कोस्टिन टीम के
के नाम पर उसने कहा कि वेन नाम का आदमी वो की माफिया है। कॉन्स्टेंटाइन टीम के सभी लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ वेन के ऊपर वोट डाल दिया था। अब वेन को सभी लोग वोट आउट कर देते हैं माफिया समझकर, लेकिन बाद में होस्ट ने बताया कि वेन कोई माफिया नहीं बल्कि एक सिविलियंस है, यानी कि उनका ये चॉइस भी एकदम गलत हो चुका था। वेन को भी सजा देने के लिए उसकी सीट को ऊपर उठा लिया जाता है और ब्रेक खोल के अंदर डाल दिया जाता है। वेन के सामने एक आदमी मौजूद होता है जो कि उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, और वेन ने बताया कि मैं बहुत ही बुरे सपने देखा करता था जिसके अंदर हजारों तरह की शार्क आकर मुझे खत्म कर देती थी। और यहाँ पर अब वेन के दिमाग को कैलकुलेट करके उस ब्रेन के लिए एक अजीब तरीके की दुनिया बनाई जाती है जो सेम टू सेम उसके ड्रीम जैसी होती है। और वेन एक नाव के अंदर होता है जो कि बहुत ही टेंशन में फंस चुका था। अब वेन की चारों तरफ बहुत ही खतरनाक शार्क आ जाती है जो उसकी जान लेने के लिए ऊपर बढ़ रही थी। वेन ने किसी तरीके से एक शार्क को मार दिया था और जिससे कि बाकी के साथ उसकी डेड बॉडी को पकड़कर उसे खाने लगती हैं। एंड गाइस मूवी की एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।